हम लोग चर्चा करेंगे संधि। तो संधि में एक दिन चर्चा मैंने किया था, उसमें कहा था कि संधि किसे कहते हैं। तो निकट वाले दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि के बताया था कि तीन भेद होते हैं। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन तीन भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोगों को जानना है कि स्वर संधि पहचानने का ट्रिक कैसे पहचान लेंगे कि स्वर संधि होगा। तो जिस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुण स्वर संधि, बोलिए गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अंतिम होता है आयादी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के कुल कितने भेद? स्वर संधि के कुल कितने भेद? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि गुण स्वर संधि है? तो गुण स्वर संधि में अगर ए, ओ और कहीं भी तीन दिखाई दे, कौन सी तीन दिखाई दे? ए, ओ और कहीं भी दिखाई दे तो उसको समझिएगा कि यह गुण स्वर संधि है। जैसे नरेंद्र में ए है, हरेंद्र में ए है, सुरेश में ए है, महेश में ए है, दिनेश में ए है, अज्ञानोपदेश में ओ है। तो यह क्या है? ए, ओ। और महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महोदय में ओ है, सर्वोदय में ओ है, सूर्योदय में ओ है, भाग्योदय में ओ है। तो ये क्या होना चाहिए? गुण स्वर संधि होना चाहिए। आसानी से समझ जाएंगे। पूछेगा एग्जामिनेशन में, मैट्रिकुलेशन में भी पूछा जाता है कि सूर्योदय, सर्वोदय, भाग्योदय कौन संधि है? तो क्या लिखिएगा? गुण स्वर संधि। आसानी से ठीक से समझ गए। अब देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जिस शब्द में बड़ी मात्रा हो, तो बड़ी मात्रा में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, अगर तीनों कहीं भी दिखाई दे तो वह क्या होगा? वह क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे हिमालय, विद्यालय, इसमें आ है रवीश, गिरीश, भानुदय, बरधुजा, ये सब क्या है? दीर्घ बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा 3 है। हाँ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दिखाई दे तो दीर्घ हो जाएगा। और वृद्धि को कैसे पहचानिएगा? तो जिसमें संयुक्त आय, औ दिखाई दे तो वह क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तो वृद्धि में तथा जोड़ ए व तथा है, वह तो आय है। उसी तरह से एक जोड़ एक अकायक में आय है, औ भी है, परम औषधि, परम औषधि, तो इसमें औ है। तो यह क्या होगा? यह वृद्धि। और आड़ में क्या होता है? आधा वर्ण हो, आधा वर्ण के बाद यह वह हो तो उसे यण कहते हैं। जैसे पर्यावरण, आधा रह ना, आधा और उसके बाद वह है। उसी तरह से अन्वय, अन्वय में आधा न है और उसके बाद वह है अन्वय। उसी तरह से स्वागत, आधा स है और उसके बाद वह। तो यह क्या होगा? यह यण स्वर संधि। यह क्या होगा? यण स्वर संधि किसको कहते हैं? जिसमें क्या दिखाई दे? जिसमें आधा वर्ण के बाद यह और वह दिखाई दे तो वह क्या होगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। और आयादी में बहुत आसान है। आयादी, ए भैया, आयादी संधि पहचानने के लिए बहुत आसान है। तो कौन आसान है? ओए, आय, ओ, आओ, 4 गो होना चाहिए। मतलब ये 4 पहचान लीजिएगा। ओए, नयन, नयन, आय, आय, आय में क्या होना चाहिए? आपका नयन हो गया,
पावन तो आ हो गया, तो भवन तो भवन हो गया, वह हो गया, तो वह हो, आय हो, आय हो, और आओ अगर कहीं भी दिखाई दे तो वह क्या होगा? अयादि स्वर संधि। तो कुल कितने स्वर संधि हो गए? कौन कौन? हाँ, तो ये क्या हो गया? ये 5 स्वर संधि के भेद हो गए। ये 5 दिन का काम है, लेकिन एक ही साथ दे दिए हैं। आप लोग क्या करेंगे कि निकाल कर इसका संधि विच्छेद करके घर से लाइएगा। हरेंद्र तो हर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र सूर जोड़ इंद्र, सुरेश सूर जोड़ ईश, महेश महाजोड़ ईश, दिनेश दिन जोड़ ईश, ज्ञानोपदेश ज्ञान, ज्ञान जोड़ उपदेश, ज्ञानोपदेश। इसको क्या करके लाइएगा? HW में डालिए, इसको गृह कार्य में लिख लीजिए। इसको क्या करके लाइएगा? संधि विच्छेद करें। दैट्स ऑल।